प्यारे देशवासियों, प्यारे 23 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको शत शत नमन। आज हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी व कानूनी अधिवक्ता प्रशांत मंगला जी, जिनका रोनी कोर्ट के अंदर लॉयर्स चैम्बर में 511 नंबर चैम्बर है, हमसे जुड़े हैं। और आज 1/9/2023 को, जैसे कि आप सबको विदित है कि पूरी दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बार कॉल करी गई है और काम बंद है। एडवोकेट की स्ट्राइक की है। उसका एक कारण क्या है कि बहुत लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठती रही है और अभी आपको पता ही है कि हापुड़ के अंदर जो बर्बरतापूर्वक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से लाखों एडवोकेट ने अपना रोष प्रकट किया। और ये अधिवक्ता उस एक तरह की, मैं बताना चाहूँगा, फैकल्टी से हैं कि जो कि बार और बेंच इनके हाथ मिले हुए होते हैं, क्योंकि बार का जो जन्म होता है, बेंच का जो जन्म होता है वो बार से होता है। कानूनी अधिवक्ता यानी आज जो भी जितने भी इस देश के अंदर सेशन कोर्ट्स जस्टिस जितने बैठे हैं, वो कभी ना कभी एडवोकेट जरूर रहे हैं, अधिवक्ता जरूर रहे हैं। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी इनके परिवार से हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, कोर्ट स्टाफ है। तो पूरा जो न्यायालय का ढांचा है वो किसी न किसी रूप के अंदर अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा प्रशांत मंगला जी, क्या आज आपका ओपिनियन है इस बारे में कि ये जो किया गया है हाई कोर्ट के अंदर, इससे पहले भी कई घटनाएं होती रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? मेरा इस बारे में ये अपना विचार है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अधिवक्ता है वो समाज का रक्षक है और उसकी प्रोटेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब तक एडवोकेट की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो समाज जो है एक विकृत दिशा में जाता रहेगा, जिसके कारण समाज में ऐसी अराजकता वाली चीज़ें जो है हमेशा पनपती रहेंगी और अपना किसी न किसी रूप में सामने अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी, जिससे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित अगर किया जाता है तो ये एक अच्छा कदम है। और जो ये आज हमारे यहाँ हड़ताल हुई है दिल्ली में, ये बिल्कुल जो है एक सही दिशा में कदम है। जो हमारा विचार है, जो हमारा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हमारे जो विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं उनको मालूम चले कि अधिवक्ता किस परेशानी से गुजर रहा है और उन परेशानियों का निदान नहीं हो पा रहा है अभी तक। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को ये संविधान सौंपा और उस संविधान को प्रतिदिन ये लाखों अधिवक्ता, कानूनी अधिवक्ता, समाज के अंदर जो इस देश की जनता 143 करोड़ और अभी पीछे प्रधानमंत्री जी भी 5 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं, उन करोड़ों लोगों की आवाज़ दिल्ली की, भारत के अंदर जितनी भी न्यायालय में है, पुलिस थानों में, अलग अलग संस्थानों के अंदर ये कानूनी अधिवक्ता रखते हैं 23 लाख को। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जो इस तरह का एक अधिवक्ता पर लाठीचार्ज होता है, उसके साथ इस तरह की अनैतिक जो कार्य होते हैं, 2019 को भी लाठीचार्ज हुआ, जो उत्तेजना में कुछ पुलिसकर्मी इस तरह से काम करते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है? क्योंकि आप तो उनके पढ़ाए हुए और उनके दिए हुए संविधान पे कार्य करते हो और करोड़ों लोगों की आवाज़ रोज न्यायालयों में रखते हो। ऐसा इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ये उनका अपमान नहीं है? ये जो हमारे देश का संविधान है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। उसी ने जो अधिकार दिए हैं प्रशासन को, उन अधिकारों का जो एक आम आदमी है, एक एडवोकेट है, उसकी सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका है। लेकिन जो हम एडवोकेट्स हैं, अगर कोई भी एडवोकेट हो या आम आदमी हो, कोई भी अपराध करता है तो उसको कानूनी रूप से जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे सारी बातों को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, किसी भी अधिवक्ता को अन्यायपूर्ण तरीके से उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करना, उस पर लाठी चार्ज करना, उसको डराना, उसको धमकाना और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं
वो नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे चल रही हैं, अभी पीछे एक महिला अधिवक्ता थी लीलावती, एक और अधिवक्ता थे हिमरीत सिंह जी, जिनका एसीपी ये मंगोलपुरी सच्चों में कुछ उन्होंने मदद मांगी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार रोहिणी न्यायालय में भी आ रही हैं। यहाँ भी बहुत सारे केसेस दर्ज हुए हैं अधिवक्ताओं की कंप्लेंट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजमेंट है 2013 की, जिसने स्कीपर की जो जजमेंट, स्कीपर बेवरेज की जजमेंट है, उसको ओवर रूल किया, उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ बात किया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ने तो अपनी पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि थाना उनका है, एफआईआर का रोजनामचा उनका है, उन्होंने अपने लोगों की स्टेटमेंट दर्ज करी और अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ये अधिवक्ताओं के साथ हुआ, मीडिया में साफ साफ नजर आ रहा है। सो मोटो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी एक्शन ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है, इनके आईपीएस अधिकारी भी ले सकते हैं, एक हेड कांस्टेबल भी ले सकता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है 283 188 की, लाखों एफआईआर इसकी गवाह है। तो यहाँ इस केस के अंदर क्यों मतलब पुलिस नहीं चाहती, स्टेट नहीं चाहती कि अधिवक्ताओं को उनका इंसाफ मिले? कम से कम अधिवक्ताओं की कंप्लेंट के ऊपर भी कोई क्रॉस केस दर्ज होना चाहिए था इस चीज़ के अंदर। उनको लाठीचार्ज किया गया। अगर 50 आदमी सिंपल तरीके से किसी नहीं नजर आ रहा कि कोई अधिवक्ता उस टाइम उस पुलिस फोर्स के ऊपर हमला कर रहा है, डंडे से, लाठी से, हथियार से, बंदूक से, चाकू से, कोई गाली गलौज कर रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं और न्यायालय के बिल्कुल गेट के ऊपर है। तो ऐसे में कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनेगा? और क्यों नहीं पुलिस चाहती कि केस दर्ज हो? और न्यायालय भी कहीं ना कहीं क्यों, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं न्यायालय की भी विफलता क्यों नजर आ रही है कि वो सो मोटो एक्शन भी ले सकता था। ये बात सही है, कोई भी व्यक्ति या न्यायालय या प्रशासन सो मोटो एक्शन ले सकता है। ये उसकी अपनी विल के ऊपर है, वो कैसा विचार रखते हैं। और जहाँ तक कोई भी भारतीय नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपना विचार कहीं भी जो है प्रकट कर सकता है, ये उसको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। लेकिन इसमें जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट भी करती है और उनके खिलाफ अपराध के मामले भी दर्ज करती है। तो अगर निर्दोष है कोई भी अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति, तो पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो जो ऐसा करने वाले अपराधी हैं, जो इस तरीके का अपराध कर रहे हैं, झूठी एफआईआर काट रहे हैं या कोई अन्य प्रकार का अपराध कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मेरा सवाल प्रशांत जी ये है कि जो अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनको चोटें पहुंचाई गई, उनकी कंप्लेंट पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोई भी कॉग्निजेंस लेने को क्यों तैयार नहीं है? जब चीज़ सोशल मीडिया पे एविडेंस आ गया है, मतलब सोशल मीडिया पे वो सीसीटीवी फुटेज क्लिप्स एविडेंस के तौर पे दिख रही है कि बर्बरतापूर्वक कांड हुआ, 2/11/19 की याद ताज़ा हो गई, जलियांवाला कांड ताज़ा हो गया, तो क्या जरूरत थी उस एक्शन की? अगर उनको लग रहा था कि अगर मान लो वो प्रोटेस्ट कर भी रहे थे तो वो सिचुएशन को इजीली डील कर सकते थे। ये जो डिस्क्रिशन है, ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल है। वो सुमोटो देख के जो है कार्रवाई जो है कर सकता है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए जो पीड़ित है वो अपना शिकायत जो है संबंधित थाने में दे सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। कोर्ट तो विटनेस है ही, अब तो सारा देश ही विटनेस है इस मैटर के अंदर। तो ये जो हमें कानूनी रूप से अधिकार मिले हुए हैं, जो हमारे संविधान ने दिए हैं, आपकी बात का मैं बीच में आपकी बात एक बार और रोक पाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अभी पहले यूपी के अंदर स्ट्राइक हुई और आज 1/9/23 को पूरी दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली राजधानी है देश की, G20 समिट नज़दीक है, पूरा भारत जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है भारत की। आज तो ये जो स्ट्राइक हुई है, अब तो सारे जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट स्टाफ, सारे अधिवक्ता, सरकार, सिस्टम सब आज तो विटनेस बन चुके हैं इस हापुड़ वाले मैटर के अंदर। ये लोग विटनेस बन चुके हैं और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, हजारों की तादाद के अंदर लोग, करोड़ों के अंदर लोग उसको वायरल कर रहे हैं। तो फिर अब किस चीज़ की कमी रह गई? एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, एलिगेशन आप सारी कोर्टें आज सबको पता है कि बंद इसलिए हुई है कि पुलिस ने जो कांड किया है वो सबके सामने है। तो अब इसके अंदर एफआईआर दर्ज अधिवक्ताओं के कंप्लेंट के ऊपर सो मोटो कोर्ट क्यों नहीं लेना चाहती? उसमें मैंने अभी पहले भी बताया, ये हर एक की इंडिविजुअल जो है सोच है। वो सुमोटो भी ले सकते हैं
नहीं भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो कंप्लेंट के जरिए एफआईआर दर्ज कराएं। वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो उसके जो संबंध में जितना भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से जो है आगे कार्रवाई और होगी। वीडियो लंबी हो रही है, एक छोटी सी 1 मिनट की बात रखता हूँ। एक अभी जजमेंट 5 अगस्त 2022 को पास हुई है, जिसके अंदर ये बात रखी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसका टाइटल है XYZ वर्सेस मध्य प्रदेश, जिसमें MM को पहली बार बाउंड किया हुआ है कि अगर कंप्लेंट के साथ कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, एविडेंस नज़र आ रहे हैं, तो वो बाउंड है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करने के। लेकिन वहाँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे ये नज़र आता है कि ललिता कुमारी वर्सेस जो जजमेंट 2013 की है, 5 बेंच की जजमेंट है, उसका वायलेशन हो रहा है, जो कि यूपी की ही जजमेंट है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस नज़र आ रहा है और साथ के अंदर वो भी है, क्या कहते हैं, एविडेंस भी हैं। तो भी आज लाखों करोड़ों वकील आज गवाह इस बात के अंदर, वकील और पब्लिक सारी सोशल मीडिया पे एविडेंस, उसका भी कंटेम्प्ट नज़र आ रहा है सामने। तो ये जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ पाता कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और कानूनी अधिवक्ता सड़क के ऊपर है आज स्ट्राइक करके, तो ये चीज़ें क्यों नहीं लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को क्यों नहीं इनको नल एंड वाइड करते हैं, ऐसी जजमेंट को जिसको कोई मानता ही नहीं है। ये जो है केस टू केस डिफर करता है, सभी में एक जैसा लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। तो अगर जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है या कंप्लेंट केस में कोई कॉग्निजेबल चीज़ आती है सामने, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कराए या कोई एविडेंस प्लेस करते हैं रिकॉर्ड पे, उसको कंसीडर करें। एक चीज़ जो छोटी सी लास्ट सवाल है कि मैं बहुत बार गाने सुने हैं कि वकील एकता जिंदाबाद, और ये होना भी चाहिए, हर एक जगह बना हुआ है। तो जब ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उन पुलिस ऑफिशियल्स के जो एरेंट पुलिस ऑफिशियल हैं, जिन्होंने थाने में बैठ के अपराध किए हैं, CCTV फुटेज नष्ट करी है या कोई और अपराध किया, उनको बचाने के लिए भी अधिवक्ता आते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं उनको बचाने के लिए उनके अपराधों से जो उन्होंने ऑन ड्यूटी करे हैं। ऐसे में उन अधिवक्ताओं से क्या आप प्रेयर करना चाहेंगे कि वो एक मतलब अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कम से कम उनके केसों को ना लड़ें, पैरवी ना करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे आप? अधिवक्ता जितने भी हैं वो सच्चाई के साथ खड़े रहें। सच्चाई के साथ, बहुत बढ़िया, घुमा के बात बहुत बढ़िया कही आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा, यही आप में क्वालिटी है कि आप बात घुमा के एकदम ऐसे रखते हो कि सीधा सीधा कहते भी नहीं लेकिन बात कह देते हो, यही आपकी, मैं इससे हमेशा प्रभावित रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत मंगला जी, फिर जुड़ेंगे आपके साथ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।